नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें विदित है जून में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो हम फटाफट रिवीजन के हिसाब से वीडियो लेकर आ रही हूं मैं आपके सामने। तो ये वीडियो आपको कैसे लगेंगे ये भी बताइएगा दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है दोस्तों। इस शैक्षिक प्रबंधन में हमारा पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, अवधारणा, विशेषताएं सबके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा वीडियो जो है ये जो सेकंड टॉपिक है हमारा, उसका है शैक्षिक पर्यवेक्षण, ठीक है दोस्तों। तो मैं लगातार आपके लिए टॉपिक वाइज जो है टॉपिक लेकर आऊँगी दोस्तों, और इसमें हम फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम के 2 महीने शेष रह गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने करीब करीब सारा मैटर पढ़ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम फटाफट रिवीजन के हिसाब से इनको फटाफट देखेंगे, और वीडियो कैसा लगे आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। ये मेरा छोटा सा प्रयास अगर आपकी सफलता में थोड़ा भी अगर भागीदार बनता है, साथ निभाता है, तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम बिना समय गंवाए, क्योंकि समझदार आप लोग हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ज़्यादा आपको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा शैक्षिक प्रबंधन का सेकंड टॉपिक, शैक्षिक पर्यवेक्षण, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मतलब होता है दोस्तों देख रेख करना। जो मतलब एक तो पर्यवेक्षण होता है, तो वो पर्यवेक्षण किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे हम घर में, बाहर, रोड पर, बगीचे में या किसी कार्यालय में जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ चीज़ें जो है देखते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब उस पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, तो वो कहलाया शैक्षिक पर्यवेक्षण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पर्यवेक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्य और वेक्षण, जिसका अर्थ है देख रेख करना, ठीक है दोस्तों। जिसका पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? देख रेख करना। और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण है, इसके हिसाब से पाश्चात्य यानी अंग्रेजी भाषा चलती है उधर, तो उसमें इस पर्यवेक्षण शब्द को क्या कहा गया है? सुपरविजन। तो ये सुपरविजन शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, उसको हम देख लेते हैं आगे। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार एक शब्द है सुपरविजन, तो जो है पर्यवेक्षण शब्द है उसको क्या कहा गया है? सुपरविजन। सुपरविजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सुपर और दूसरा शब्द है विज़न, ठीक है दोस्तों। सुपर का मतलब होता है उच्च और विज़न का मतलब होता है दृष्टि। तो सुपरविजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो है देखा जाता है, उसके लिए उसकी देखने वाले की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, ठीक है, तार्किक दृष्टि होनी चाहिए। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के हिसाब से पर्यवेक्षण का अर्थ है सुपरविजन। अब देखते हैं दोस्तों पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ। श्रेष्ठतरों द्वारा उनके अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करना। श्रेष्ठतर मतलब जो उच्च पद पर आसीन लोग होते हैं, वे अपने अधीनस्थों यानी अपने अंदर जो नीचे के पायदान पर जो कार्य करने वाले छोटे कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यों की देखरेख करना पर्यवेक्षण कहलाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ देखिए, ये तो है पर्यवेक्षण का कि जो ऊंचे लोग होते हैं, उच्च पद पर आसीन लोग होते हैं, वे अपने से नीचे जो अधीनस्थ लोग होते हैं उनके कार्यों की देखरेख करते हैं। और शैक्षिक पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण किसी शैक्षिक संस्था, विद्यालय का अवलोकन है, जिसमें उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को देखा जाता है और सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। तो पर्यवेक्षण तो साधारणतः है कि किसी भी क्षेत्र में आप उच्च कर्मचारियों के द्वारा नीचे वाले जो कर्मचारी होते हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उनके कार्यों की देखरेख करना। और शिक्षा के क्षेत्र में है तो किसी शैक्षिक संस्था या विद्यालय का अवलोकन करना, जिसमें उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को देखा जाता है और सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, पर्यवेक्षण की परिभाषाएं देखते हैं। इससे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो जो भी वीडियो मैं डालूंगी तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। और जो है वीडियो कैसे लगे वो मुझे अवश्य बताना दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और जो है मैं अधिक से अधिक वीडियो बना करके आपकी सफलता में हिस्सा बन सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पर्यवेक्षण की परिभाषाएं देख लेते हैं। ब्रिंग्स और जस्टमैन, ये 2 विद्वान हुए, पाश्चात्य विद्वान है, इन्होंने कहा है
पर्यवेक्षण करने का अर्थ शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण और निर्देशन करना है। पर्यवेक्षण करने का अर्थ है शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण और निर्देशन करना है। ये किसने कहा है? ब्रिंक्स और जस्टमैन ने। बेल्ट्स नामक विद्वान ने कहा है पर्यवेक्षण करने का अर्थ शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। तो जो है अच्छे तरीके से कार्य किया जाए तो शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है, वो पर्यवेक्षण कहलाता है। ये कहा है बेल्ट्स ने। और शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण और निर्देशन करना है पर्यवेक्षण, ये कहा है ब्रिंक्स और जस्टमैन ने। आगे देखते हैं हम शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र। शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र देखिए, पहला क्षेत्र है अनुदेशन देना, यानी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यालय वगैरह होते हैं उनमें जो कर्मचारी होते हैं वो उच्च कर्मचारी अपने से निम्न कर्मचारियों को जो है अनुदेशन देते हैं, उनको बताते हैं, उनके कार्यों की देखरेख करके उनको जो भी अच्छाई और बुराइयां होती है, कमियां होती है, उनके बारे में अवगत करवाते हैं। विद्यालय पर्यावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा है उसके बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। छात्र की उन्नति के बारे में अध्ययन किया जाता है। विद्यालय के अभिलेख, जो भी जो है कार्य किए जाएंगे विद्यालय में उनके लिए अलग से उनके कागज़ वगैरह बना करके उनको अभिलेख क्या होता है दोस्तों? जो है कोई भी कार्य होता है उसको हम उसके अंदर लिख करके उसकी लिखित अभिव्यक्ति करके उसको अच्छे से सुरक्षित रूप से हम रख लेते हैं। और इसके अलावा है पाठ्यक्रमी क्रियाएं, ठीक है, यानी पढ़ाने से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो शैक्षिक पर्यवेक्षण में होती है। और इसके अलावा आएगा एक पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्य सहगामी क्रिया है, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या क्या होता है दोस्तों? जैसे हम प्रार्थना करवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं, ठीक है, और जो भी हम कंपटीशन वगैरह करवाते हैं तो ये सारी किस्में आती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो ये सारे क्या हैं? शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र हैं। तो फिर से देख लेते हैं, ये छठा है दोस्तों। तो देखिए, अनुदेशन देना, विद्यालय पर्यावरण, छात्रों की उन्नति, विद्यालय अभिलेख और पाठ्यक्रमी क्रियाएं और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र। आगे देखते हैं हम। देखिए, अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार। तो इसमें जो है प्रकार से सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण कितने प्रकार का होता है, देखिए कि किस किस नज़रिए से वो पर्यवेक्षण किया जाता है। तो पहला है सुधारात्मक पर्यवेक्षण, दूसरा है प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण, एक है निरोधात्मक पर्यवेक्षण, एक है सृजनात्मक पर्यवेक्षण और एक है एकतंत्रीय पर्यवेक्षण और एक है प्रजातांत्रिक। ये 2 बार आ गया है दोस्तों, तो इसको हम हटा देंगे। तो 5 प्रकार के ये पर्यवेक्षण है। तो इसमें देखिए, कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, तो उस सुधार वाले नज़रिए को लेकर के पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रजातांत्रिक में जो है समाज सुधार से संबंधित बच्चों के अंदर जो है हम जो भी गुण वगैरह उनमें आ रहे हैं वो गुण किस प्रकार के आ रहे हैं, वो समाज के हिसाब से है या नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें किस में आती है? प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण में। एक होता है निरोधात्मक पर्यवेक्षण, यानी किसी गलत कार्य को हम करते हुए देखते हैं किसी को, तो उसको रोकने के लिए ये पर्यवेक्षण किया जाता है। सृजनात्मक, बालकों में ऐसी मतलब कौशल या क्षमताएं विकसित करना जिससे में जैसे जो कोई अगर मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है तो वो क्या कर सकता है? नई नई चीज़ें बना सकता है, ठीक है दोस्तों। तो टीचर्स की निगरानी में यानी पर्यवेक्षण में बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। इसके अलावा है एक तंत्रीय पर्यवेक्षण, यानी किसी भी संस्था में जो है एक व्यक्ति होता है और उसी के अंडर में जो है उसके नज़रिए से ही सारी व्यवस्था को देखा जाता है और उस एक व्यक्ति से ही हर चीज़ पूछ करके की जाती है। तो ये क्या है? एक तंत्रीय पर्यवेक्षण है। तो ये हमने पढ़े शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार: सुधारात्मक, प्रजातांत्रिक, निरोधात्मक, सृजनात्मक और एक तंत्रीय। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण अबाध्यकारी है दोस्तों, किसी भी बच्चे के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अबाध्यकारी कहा गया है। सहयोगी प्रक्रिया है, शैक्षिक पर्यवेक्षण एक सहयोगी प्रक्रिया है दोस्तों।
शैक्षिक पर्यवेक्षण में सृजनात्मक नेतृत्व दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो टीचर्स वगैरह की निगरानी में बच्चे जो है अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, चीज़ें बनाना सीखते हैं, तो सृजनात्मक नेतृत्व इसमें दिखाई देता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करके इनसे कार्य करवाने की कोशिश करता है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित, यानी जो भी बड़े कर्मचारी हैं, उच्च पद पर आसीन कर्मचारी हैं, वो अपने से निम्न पदों पर जो आसीन हैं अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनको जो भी कार्य करते हैं उसके लिए अभिप्रेरणा देते हैं और अभिप्रेरित करके ही उनका मोटिवेशन बढ़ा करके उनसे कार्य करवाते हैं। तो ये शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं फिर से देख लेते हैं हम। शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित है। शैक्षिक पर्यवेक्षण सतत प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण अबाध्यकारी प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण सहयोगी प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में सृजनात्मक नेतृत्व दिखाई देता है। शैक्षिक पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करके इनसे कार्य करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित कर इनसे कार्य भी करवाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षक का दायित्व विद्यालय के विभिन्न व्यक्तियों जैसे प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, वरिष्ठ अध्यापक आदि में बटा होता है। देखिए दोस्तों, ये पर्यवेक्षण का जो दायित्व है वो किसी एक व्यक्ति पर न हो करके संपूर्ण संगठन के जितने भी व्यक्ति होते हैं सबको सहयोग की भावना से ही करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे प्रधानाध्यापक है, प्रबंधक है, वरिष्ठ अध्यापक है या व्याख्याता है, तो आदि इन सभी के अंदर क्या है, ये शैक्षिक पर्यवेक्षण बटा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत नवीन संप्रत्यय है, यानी नवीन विचारधारा है दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा गया है, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहा गया है। आगे देखते हैं हम। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य। शैक्षिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। इस शैक्षिक पर्यवेक्षण में क्या क्या कार्य होते हैं, देखिए दोस्तों। शैक्षिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, शैक्षिक निर्देशन और परामर्श देना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, नेतृत्व प्रदान करना, विद्यालय व शैक्षिक संस्था में शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का अध्ययन करना और उसमें सुधार करना। तो हम फिर से देख लेते हैं दोस्तों। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य हैं शैक्षिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, शैक्षिक निर्देशन व परामर्श देना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, नेतृत्व प्रदान करना, विद्यालय एवं शैक्षिक संस्था में शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार करना। आगे देखते हैं हम। ये है शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य। विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं किसी भी विद्यालय में जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है वह प्रधानाचार्य की होती है, और शैक्षिक पर्यवेक्षक में सबसे ऊंचे पायदान पर विद्यालय में जो होता है वह प्रधानाचार्य ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विद्यालय का पर्यवेक्षण करने में प्रधानाचार्य की क्या क्या भूमिकाएँ रह सकती है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम क्रियाएँ। प्रधानाचार्य जो है विद्यालय खोला गया है उसमें प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है। सबसे पहली है पाठ्यक्रम की क्रियाएं, यानी जो भी हम वहाँ पर पढ़ाना चाह रहे हैं, गणित वगैरह है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक जो भी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट की जो है रूपरेखा बनाई जाएगी, कितने चैप्टर किस तरह से पढ़ाने हैं, कब पढ़ाने हैं, कब तक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में अनुदेशन देना, यानी जो भी नीचे वाले अधीनस्थ कर्मचारी है उनको जो है कार्य करने का तरीका सिखाना, किस तरह से कार्य करना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अगला है भौतिक और मानवीय संसाधनों की निगरानी करना। अब ये देखिए दोस्तों, विद्यालय में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है मानवीय। जो प्रधानाचार्य है, ये टीचर्स वगैरह हैं, बच्चे हैं, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है। और इनके अलावा जो भी शिक्षा की प्राप्ति में जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे टेबल है, कुर्सियां हैं, पंखे हैं, टेबल है, भवन का निर्माण किया गया है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, भौतिक संसाधन होते हैं। तो भौतिक और मानवीय संसाधनों की निगरानी करना, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए उनका जो है कार्य, उनसे कार्य काम में लेना। अगला है विद्यालय अभिलेख देखना। जो भी विद्यालय के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं दोस्तों, उनकी समय समय पर निगरानी करना, उनके अनुसार कार्य करवाना, ये सब क्या है, प्रधानाचार्य के कार्य हैं।
आगे देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाना, यानी जो है पढ़ाई तो जो है हर विद्यालय में होती है, लेकिन बच्चों को थोड़े मोटिवेट करने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए देखिए पढ़ने के साथ साथ जो है दूसरी क्रियाएं भी करवाना आवश्यक होता है। जैसे उनमें किसी भी टॉपिक को लेके कंपटीशन करवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं, प्रतियोगिताएं करवाते हैं, एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है वगैरह है, डांस वगैरह है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के कार्य क्या होते हैं, जैसे सुबह प्रार्थना सभा होती है, तो ये सब क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यानी पढ़ने के साथ साथ हम अदर क्रियाएं भी कर रहे हैं। अगला है समन्वय स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, तो पूरे विद्यालय में बच्चों और टीचर्स के बीच में, अभिभावकों के बीच में, जो भी गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आने वाले हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है, प्रधानाचार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो शैक्षिक पर्यवेक्षण का टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, तो ये हमारा आज समाप्त हो गया है। तो शैक्षिक प्रबंधन के 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। धीरे धीरे सभी टॉपिक जो है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस महीने में आपका शैक्षिक प्रबंधन का जो है कोर्स कंप्लीट करवा दूँ और फटाफट से रिवीजन के रूप में इनको ले कर के आऊँ मैं आपके सामने, 1 लाइनर की तरह। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको पढ़िए और नोट्स बनाइए। वीडियो कैसा लगता है, ये जानकारी कैसी अगर आपकी सहायता अगर है इन नोट्स से, तो ये देखिए नोट्स दोस्तों, ये इन्हीं नोट्स से जो है मैं भी पढ़ती हूँ दोस्तों। तो ये नोट्स कैसे लग रहे हैं आपको, वो आप मुझे बताइए, कमेंट्स करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।